हेलो बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेकर के आया हूँ। जैसा कि इस चैनल पर आप लोगों को हर बार हर चैप्टर के वन शॉट्स मिलेंगे, वो भी 99% कह रहा हूँ आप लोगों से सब कुछ क्लियर होगा आपका। 1% नहीं कह सकता, बट 99% श्योरिटी कह रहा हूँ मैं आपसे कि आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो आज जो लेकर के आया हूँ बच्चों मैं, वो क्लास 10th के लिए वन शॉट लेकर के आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग के सिलेबस में आ रहा है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। किस तरीके से देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, उससे पहले हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि इक्वेशन का मतलब क्या है ना। इक्वेशन किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, जैसे कि आप पढ़े हो छोटे छोटे क्लासेस में इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो, इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा इक्वेशन होता है, जैसे मान लो x + 2 = 0, मतलब इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 3x + 2 = 0, है ना। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मान लो आपका 2/3x = 2। अभी ये इक्वेशन नहीं है बच्चों, आप 2 को इधर लेकर के आओ, इट्स 2/3 - 2 = 0। ये एक इक्वेशन की कहने का मतलब ये है बच्चों, इक्वेशन वो होती हैं जिनके इक्वल्स टू में 0 होता ही होता है, जिनके इक्वल्स टू में 0 होता है। तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, ठीक है ना। जिसमें बच्चों क्या होगा कि डिग्री कितनी होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की, 2 होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे डिग्री उसकी 2 होती है, अगर डिग्री 2 होती है, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है, तो बच्चों उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट करते हैं। ठीक है ना बच्चा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक इक्वेशन लिख के ax² + bx + c = कितना, 0। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ये जो फॉर्मेट बना, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये आपका कंप्लीट जो फॉर्मेट बना, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या है कि भाई ax² + bx + c। ध्यान से देखो बच्चों, डिग्री यहाँ पर, डिग्री मेंशन करो यहाँ पर, डिग्री ये है ax²। ध्यान से देखो x², फिर bx यानी कि डिग्री 1, और यहाँ पर कांस्टेंट, तो यानी कि ax² + bx + c = 0। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में आ रही है तो वो पक्का हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे बच्चों मैं कहता हूँ आपसे, ये 3x² + 4x + 5 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो। तो आप कहोगे सर 3x² है, स्क्वायर है, तो यानी कि पक्का ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो समझ रहे हो ना आप लोग किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे। यहाँ पे बच्चों ये जो a होते हैं, ये b होते हैं, c होते हैं, सब रियल नंबर्स होते हैं बच्चों। वेयर a, b, c बिलोंग्स टू बच्चों रियल नंबर। ठीक है बच्चा, कौन से नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ये रियल नंबर होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दूँ, आप खुद सोचो, यहाँ पर जो a है वो कभी भी इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के। ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि खुद सोचो, अगर बच्चों a 0 हो गया तो यानी कि x² की टर्म 0, तो अगर ये टर्म खत्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची, फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची। तो यही चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा फील करोगे तो आपके नंबर और थोड़ा स्कोर आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों आपको जजमेंट आता होगा। बच्चों मैथ्स में कुछ नहीं चलता है, मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ जजमेंट चलता है। जितना अच्छा आप जज कर सकते हो क्वेश्चन को, जितना अच्छा आप फील कर सकते हो क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन सारे ठीक होने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, इसमें चेक करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नो, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चेक करते हैं हम लोग कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन को उठाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, इसमें है x + 3/x = x²। हमने बता दिया आपको इक्वेशन में 0 आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए ताकि ये x ऊपर पहुंचे। चेक करते हैं, यहाँ पे x, ये x यहाँ आएगा तो x² प्लस यहाँ पे ये 3 रहेगा और = में कितना, x²। ये x उधर लेकर के जाइए बच्चों, इट्स x² 3 और बराबर ये कितना हो गया, x⁻3। आप ये सब इधर लेकर के जाइए, ये x², ये x² - 3 = 0। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम डिग्री आपको दिखाई दे रही है ना, मैक्सिमम यानी कि बड़ी डिग्री है ना, जो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री दिखाई दे रही है वो आप देखो ध्यान से कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। ये कौन सी बनी, क्यूबिक।
और हमको कौन सी बनानी है, क्वाड्रेटिक, तो ये क्यूबिक तो नहीं है हमारी, क्लियर। तो ये तो हमारी पॉलिनोमियल कौन सी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है, यानी कि ये वाली नहीं है। दूसरी की बात करते हैं बच्चों, 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। बात करते हैं, देखते हैं। अब ये देखो इक्वल टू में 0 भी है तो इक्वेशन तो पक्का है। अब डिग्री चेक करते हैं, डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी देखिए आप जानते देखिए 2 है, डिग्री इसकी देखिए ध्यान से 2 है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल कौन सी है, क्वाड्रेटिक है। बहुत बढ़िया बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा घुमा करके दिया है। जिनको थोड़ी सी पॉलिनोमियल की जानकारी होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है x² प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखो, कई बच्चे इसको क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और इक्वल टू में 0 भी आ रहा है। बट बच्चे ध्यान से देखो, जो ये x है, जो वेरिएबल है, ये रूट के अंदर आ रहा है। अगर कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा होता है, अगर कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा होता है, वो पॉलिनोमियल ही निकल आती है। क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन ये कहती है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हों, जितने भी वेरिएबल्स हों, वो बिलोंग करने चाहिए होल नंबर से, वो बिलोंग करने चाहिए होल नंबर से। यानी कि जो भी वेरिएबल हो, जैसे लगे x, y, z, t, इन सबकी डिग्री 0, 1, 2, 3, 4 ये होनी चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पे तो आप ध्यान से देखो, x की पावर 1/2 है, ध्यान से देखो आप 2, और x की पावर कितना 1/2 माइनस कितना 3। आप ध्यान से देखो, इसकी पावर ये 1/2 आ गई ना, तो किसी भी मतलब पॉलिनोमियल में अगर किसी भी वेरिएबल की पावर इन होल नंबर को छोड़ करके कोई भी आ जाए तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होती है। और जब बच्चों पॉलिनोमियल ही नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। समझ रहे हो? तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बहुत अच्छे से चीजों को कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ करा देता हूँ, यहाँ पे इट्स फोर्थ। ध्यान देखिए बच्चा, 3x² माइनस 4x प्लस कितना 2 इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस कितना। ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर गया हूँगा लेकिन कोई नहीं, बोर्ड दिखना चाहिए, बोर्ड मेन है बेटा। ये इधर लेकर के आओ, 3x² माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2, 4 इधर लेकर के आओ, माइनस 4 बराबर 0। बेटा इसमें से ये गया x², ये और ये गया 2x प्लस का माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इक्वल टू में 0 भी है, x की मैक्सिमम डिग्री 2 भी है, तो यस बच्चों क्वाड्रेटिक भी है। तो यानी कि ये वाली भी क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनमें हम लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज। आपको कुछ गिवन वैल्यूज दे रखी हैं इन सॉल्यूशनों की, आपको चेक करना है क्या वो उसके सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो बच्चों इक्वेशन क्या दी है, ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन दी है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 दिया है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है तो आप सबसे पहले ये देखोगे इसमें, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख के कि ये जो वैल्यू है ना, इसमें रखने पर क्या 0 दे रही है। अगर ये वैल्यू यहाँ रखने पर 0 दे रही है तो इसका मतलब ये इसका 0 है, अदरवाइज ये इसका 0 नहीं है। समझ गया ना आप लोग बात को? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, इस 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x बराबर 1 है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट करके देखिए, यानी कि 3, 1 का कितना स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0, 3 में से 2 गया 1 माइनस 1 बराबर 0, 1 से 1 कट गया 0 बराबर 0। यानी कि 100% ये वाला जो है ना x बराबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना बच्चा। ये इसका 110% क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहां पर रखने पर इक्वेशन के बराबर से 0 आ रहा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो आप लोग, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन शॉट से जो जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूं, टॉपिक्स को आप लोग घर पे अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन जो समझ में नहीं है उन क्वेश्चंस को पूछिए, ताकि मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोग चलते हैं। इट्स सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा, x² प्लस इट्स √2 और फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये रूट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और हमको x बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 2√2। चेक करके देखते हैं बच्चों आराम से, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, देखते रखा है।
2 और इसका स्क्वायर, √2 ऐसे ही, ये -2 √2 और -4 ऐसे ही, बराबर में 0 लाना ही है बेटा। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होना है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, प्लस और माइनस, -2 का 2 और √2 की √2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 -4 बराबर 0। 4 2 था कितना 8, 2 2 था कितना 4 -4 इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4 -4, इससे 1 कट गया, 0 बराबर किसके आ गया 0। ध्यान से देखिए, यानी कि ये भी एक इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, अपने मेन फंक्शन में पुट कर रहा हूं, तो मेरे को आंसर इसके बराबर 0 मिल रहा है। अगर इसका आंसर 0 के बराबर आ रहा है तो 110% वो क्या होगा, एक 0 होगा। ठीक है ना बच्चा, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल बेसिक लेवल का भी पेपर है, स्टैंडर्ड लेवल का भी पेपर है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है पेपर में, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल सकते हैं देखने को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक हर चीज को कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट, रूट मतलब बच्चों यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, रूट मतलब स्क्वायर रूट नहीं, रूट मतलब यहाँ पर होता है 0। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है इफ द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2, यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 2 है। ठीक है, और आप लोग 9th क्लास में सीख करके आए हो, जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है ना उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, है ना। ये हम लोग सीखे हैं, टर्म 1 में भी सीखे हो आप लोग ये चीज कि जितनी नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो इसका मतलब इसका एक रूट तो दे रखा है, तो इसका कोई एक रूट और होगा, है ना। तो उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, यानी कि जो मैं दूसरे रूट की बात कर रहा हूं वो भी आपको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन को फील करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जितना ज्यादा घुसोगे ना क्वेश्चन के अंदर उतना ज्यादा तगड़ा करके समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। अब ध्यान रखो, जितनी नंबर डिग्री, जितनी नंबर आपकी क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ डिग्री, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिग्री उतने ही रूट्स उसके, नंबर ऑफ रूट उसी के बराबर। ठीक है बच्चा, नंबर ऑफ रूट उसी के बराबर होंगे, ध्यान रखना है चीज। तो सबसे पहली चीज आप अपने सॉल्यूशन को नोट कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप ये 2 है वो x की जगह पे पुट कर दो, x की प्लेस पर रख दो, -6 इज इक्वल टू 0। 2 4 2k -6 बराबर 0, 4 2 दा प्लस 2k -6 इज इक्वल टू 0। ये और ये ध्यान दीजिएगा, कितना बचा, 8 में से 6 गया तो कितना, 8 में से 6 गया तो बचा 2 प्लस 2k बराबर 0। 2k इज इक्वल टू -2, 2 बन जा, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1, k की वैल्यू आ गई -1। ठीक है बच्चा, तो यानी कि अगर ये -1 आप यहाँ पे पुट करें तो 2x स्क्वायर इट्स -x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैंने k की जगह पे -1 पुट कर दिया तो प्लस था तो वो माइनस हो गया, -1x। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं और इसका थर्ड रूट निकालना है और सेकंड रूट निकालना है। ठीक है, 6 2 12, 12 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर 1 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 6 ये मल्टीप्लाई, 6 2 12, ओके, 12 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर 1 आए, है ना। तो 4 3 12, ठीक है ना बच्चा, 4 3 12,
4 माइनस 3 माइनस एक्स बराबर 0। ये हो गया 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x माइनस 2। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो पता ही है आपको x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 2। ध्यान देखिए ये तो दे ही रखा था आपको, दूसरा वाला निकालना है, सेकंड वाला है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे सर 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। इट इज द सेकंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपका बना सेकंड रूट। जो आप बात कर रहे थे ना फाइंड द अदर रूट, दूसरे रूट बताइए क्या होंगे, तो फाइंड द अदर रूट यही निकल करके आया, समझिए। यानी कि माइनस 3/2 जो होगा ना उसका, इसके साथ दूसरा रूट दे रहा होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से डील करो, स्टेप बाय स्टेप करोगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फील कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बढ़िया क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं बच्चा, सबसे पहले आप x बराबर 2/3 यहाँ पुट कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन इक्वेशन है ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। आप पुट कीजिए a 2/3 और इस पूरे का स्क्वायर 7 2/3 और प्लस कितना b इज इक्वल टू 0। a 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 2 14 अपॉन कितना 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 9, 9 बन जा 9, ये हो गया 4 है, 3 3 14 3 42 प्लस कितना b इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इधर का भी एलसीएम ले लो, ये जाएगा तो इधर कितना 9b इज इक्वल टू 0। ये आप उधर लेकर के जाइए 4a प्लस 9b प्लस 42 बराबर 0। इक्वेशन कौन सी हो गई बच्चा 1। नेक्स्ट बच्चे हम लोग दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस -3 रख के। एक सेकंड बार a -3 का स्क्वायर, सेकंड 0 रखा है बच्चा हमने, ठीक है, प्लस b बराबर कितना a इंटू 9 21 प्लस b बराबर कितना, ये हो गया 9 है और ये हो गया हमारे पास प्लस का b और -21 बराबर कितना 0। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे 9b है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो आप 9 से यहाँ पर क्या करा दें मल्टीप्लाई। इट्स 81a प्लस 9b, 9 बन जाए 9 2 18 बराबर कितना 0। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। इट्स 4a प्लस 9b और प्लस कितना 42 बराबर कितना 0, ठीक है ना बच्चा। तो ये माइनस ये भी माइनस, तो ये तो गया। यहाँ से ये गया तो कितना बचा 77a और ये माइनस का 9 और 2 1 है ना, 9 और 2 11 क्या लगा 1, 9 और 4 13 क्या लगा 1, 1 और 1 2 और इज इक्वल टू 0। ये आप उधर लेकर के जाइए 77a इज इक्वल टू 231। तो a इज इक्वल टू 231 अपॉन, ध्यान देखिएगा शायद 77 के टेबल से गया है, यस 77 3 था शायद, 231 अपॉन 77 किस गया है 7 बन जा 7 2 जा 7 3 था, सॉरी 7 3 था 21, 2 इधर आया 7 3 21, 11 3 था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 3। तो ये तो a बराबर 3 आ गया हमारे पास, और ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, है ना, 4a पुट इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चा 4a की जगह 3 और बच्चा प्लस 9b और प्लस 42 बराबर कितना बच्चे, ये 12 प्लस 9b प्लस 42 बराबर कितना, ये और ये कितना हो गया 54 ना, 54 बराबर 0। 9b इज इक्वल टू -54, 9 6 था, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6। यही बच्चों हमारे क्या आ रहे हैं आंसर, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारी होगी 3 एंड -6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से इसकी रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 है ना। देखिए 3 2 जा 6 और आप जरा ध्यान से देखिए 3 2 जा 6 और 6 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर 6 आ जाए। तो बेटा ऐसा तो कोई फैक्टर है नहीं, ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो इस तरीके की अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को डील करेंगे बच्चों। तो इस चीज़ के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला आया जो आपको पता होना चाहिए, इट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, इट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को दिया किसने, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है।
इन्होंने क्या कहा, अगर कभी भी कोई इस टाइप की इक्वेशन बन जाए, जस्ट लाइक 3x² - 6x + 2, अब आप 2 3 जा 6 कर रहे हो, फैक्टर कोई ऐसा है ही नहीं जो प्लस करने पर 6 आ जाए, क्योंकि 3 + 2 को अगर प्लस करोगे आप तो 5 बनेगा, तो ये तो इसका फैक्टर ही नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन के लिए उन्होंने कहा आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x = -b ±√b² - 4ac और अपॉन में कितना बच्चा 2 है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा काम आया, बहुत काम आया। इट्स द हाईलाइटेड फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा। इट्स x = -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a। और ये जो ABC लिख रहा हूँ, ये ax² + bx + c = 0, यही वाले हैं, ठीक है, यही वाले हैं ये ax² bx + c = 0, यही वाली वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0, आप कंपेयर करो, a बराबर कितना मिला, b बराबर कितना मिला, c बराबर कितना मिला 2, ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, ठीक है। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा ये वाली वैल्यू आप वहाँ पे पुट कीजिए, इस x = -b ±+6 ± b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 3 और b की जगह 2 और अपॉन में 2a की जगह कितना है हमारे पास 3। तो x = +6 ± √6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 2 24 अपॉन में कितना 6। तो x = +6 ± √36 में दे गया जो 12 अपॉन 6 और x बराबर +6 और ± इसको आप लिख सकते हो 4 × 3 अपॉन 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो ध्यान देखिए 6 ± 4 का 2 तो बाहर, अंडर रूट में कितना बचा √3 और अपॉन में 6। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 3 ± √3 और अपॉन में कितना 6, 2 3 जा कितना हो गया, x = 3 ± √3 और अपॉन कितना 3। ये हमारे पास क्या बचा, इसका एक रूट। कह रहा सर इसके तो 2 जीरोज होते हैं, तभी बच्चे हमने प्लस और माइनस लिखा है। ध्यान से देखो, आप ये प्लस और माइनस लिखा तो एक बार आप इसको कैसे लिख सकते हो प्लस में, यानी कि 3 + √3 अपॉन कितना, एक बार आप लिख सकते हो 3 - √3 और अपॉन कितना, तो ये इसके बच्चे क्या बन जाएंगे 2 जीरो। तो इस इक्वेशन के ये 2 हैं, वो 2 अनमोल रतन निकले, मीन्स 2 जीरोज निकले, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। किस तरीके से करा वो तो आप समझ ही गए। अगर कभी भी इस तरीके की इक्वेशन बने तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करो और बढ़िया तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगा करके उसके जीरोस निकालिए, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग को बताया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या था कि x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जिसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधर आचार्य जी ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि आप लोगों के सिलेबस से कट हो चुका है। तो उसी के फॉर्मेट पे उन्होंने ये दिया कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स ना हो रहे हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसके रूट्स या उसके जीरोस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बहुत बढ़िया बात ये आया, ये इन्होंने आगे थोड़ी सी स्टडी करी। उन्होंने कहा जो ये अंडर रूट के अंदर ये b² - 4ac है ना, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का काम होता है कि जो आपने जीरोस निकाले हैं जिस भी इक्वेशन के, उनका नेचर क्या है, वो किस नेचर के हैं, इमेजिनरी है, इक्वल रूट्स हैं या फिर रियल रूट्स हैं, ठीक है बच्चा। तो ये चीज डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या बताता है, ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स के नेचर आपको कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है, ठीक है बच्चा। कैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, 0 से बड़ी आई, मीन्स पॉजिटिव आई, मीन्स कैसी आई, पॉजिटिव आई। अगर पॉजिटिव आती है तो वो सारे के सारे जो जीरोस होते हैं ना, वो जो होते हैं रियल जीरोस। कैसे, रियल जीरोस या फिर रूट्स। बोलो क्लियर। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव रह रही है, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव रह रही है, तो इसका मतलब वो रियल जीरोस है। दूसरी बात, अगर b² - 4ac = 0 के आ गया, तो ऐसे रूट्स होते हैं इक्वल रूट्स। कैसे, इक्वल रूट्स। बोलो क्लियर। यदि ऐसा हो जाए कि b - 4ac छोटा आ जाए 0 से, तो यहां पर हो जाते हैं नेगेटिव
रूट्स, जो कि हम आपको एक बात बताएं, जो कि होते हैं इमेजिनरी रूट्स। कैसे? इमेजिनरी रूट्स, जो कि हो जाते हैं हमारे लिए इमेजिनरी रूट्स, मतलब वो हमारे सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स में आएंगे जिनको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें एक सिचुएशन रहती है, वो सिचुएशन मैं आपको बताता हूं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन कितना 2 है। ये तो मैंने डी बना दिया कैपिटल डी, ये फॉर्मेट आया, यही तो फॉर्मेट आया डी। तो इस डी की भी कंडीशन होगी कि डी यहां पर पॉजिटिव रहेगा, यहां तो छोड़ो खैर, और यहां पे डी कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो अगर इसके अंदर डी नेगेटिव आ गया तो आप उसको सॉल्व ही नहीं करोगे, आप वहां पे लिख दोगे, उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव रूट्स होंगे, और उसको सॉल्व नहीं करोगे। जैसे कि मान लो कभी आपने एक क्वेश्चन को रखा और आंसर आ गया प्लस बी माइनस का अंडर रूट माइनस का डी और अपॉन में 2 है, तो ये जो रूट्स माइनस के अंदर आ गया ना माइनस का, तो माइनस का डी कब आएगा? जब रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव रूट्स होंगे और इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी को सॉल्व नहीं कर सकते आप, इमेजिनरी रूट्स को क्लास 11th में सॉल्व करा जाएगा बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हो आप? तो हम लोग को उस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो माइनस में जब भी आ जाए तो आप यहां पे रूट्स लिख देना, रूट्स आर इमेजिनरी। यहां पे क्या लिख देंगे आप? रूट्स आर इमेजिनरी। बोलिए क्लियर? जब भी आपका आ जाएगा, आप ये नहीं सोचेंगे इसको सॉल्व करके आप कैसे ना कैसे लिख ही देना। अगर कभी भी माइनस आ गया अंदर सॉल्व करके तो आप 100% लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। मैं बात खत्म, रूट्स वहां पर इमेजिनरी हो गए। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया बात, तो ये चीज का स्क्रीनशॉट आप ले लो। नेक्स्ट तो बच्चों हमसे क्वेश्चन का आया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों 110% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके क्वेश्चन पक्का। ये हम आपसे लिख करके दे रहे हैं बच्चों कि एक क्वेश्चन बोर्ड में इससे रिगार्डिंग जरूर पूछा जाएगा। उन्होंने क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बच्चे रियल रूट्स है तो आपको पता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर इक्वल रूट्स है तो आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, 110%। तो आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बारी बारी से इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन से आपको 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाने हैं, ठीक है? बस ये है कि आप इनको घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो इट्स के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे के, बी की जगह पे -5, सी की जगह पे ऑल्सो के। ये आप यहाँ पे पुट कीजिए, रूट्स इक्वल है, यानी कि -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह के, बी की जगह सी की जगह बी के बराबर 0, 25। ये -4k स्क्वायर बराबर 0, इसको आप इधर लेकर के जाइए, 25 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये अपॉन में लेके आइए, 25/4 इज इक्वल टू k स्क्वायर, है ना? तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, तो आप इसे लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 और इस पूरे का स्क्वायर, सॉरी बेटा 5/2 और इस पूरे का स्क्वायर, 2 से 2 कट, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, यानी कि k की 2 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। या तो k की वैल्यू आएगी प्लस 5/2 या फिर k की वैल्यू आएगी -5/2। ये हमारे हो गए क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे k/2 या तो माइनस की रख दूं या फिर 5 की रख दूं, मेरे को हर बार में जो रूट्स है उसके कैसे मिलेंगे? इक्वल टू 0 मिलेंगे, ठीक है ना बच्चा? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप ऑन कंपेयरिंग कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कितना है? k प्लस 1, बी इज इक्वल टू कितना? -2 k माइनस 1, और सी की जगह पे कितना है यहाँ पर 1, है ना? आप एक क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ ताकि वहाँ पे फिनिश हो, ठीक है? तो बी स्क्वायर यानी कि -2 और k प्लस k माइनस 1, और ये मैं इसको बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। माइनस क्या उधर लेकर के चले गया? 4a, a कितना है? k प्लस 1 और c कितना है? 1, ठीक है? -2 का स्क्वायर 4 और k माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 k प्लस 4 से 4 कट, ये a माइनस बी का स्क्वायर इस k स्क्वायर प्लस 1 -2k इज इक्वल टू k प्लस 1, और आप इसके इधर लेकर आइए, 1 से 1 भी कट हो गया, ये उधर लेकर के जाइए, k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 2k,
तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k, के कट गया तो ऑलमोस्ट के की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 3। एक के की वैल्यू 0 मिली और एक के की वैल्यू 3 मिली। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है, बेसिक है, फॉर्मेट है, बस और कुछ नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहे हैं, जरूर 100% मिल रहा है आपको इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो है आपके लिए k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले कंपेयर कीजिए आप ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स से प्लस सी से बराबर 0 से। ए बराबर आपको k माइनस 12 मिलना है, बी बराबर 2 और k माइनस 12 मिलना है, और सी बराबर आपको 2 मिलना है। ठीक है, पक्का। आप वही अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2 और k माइनस 12 और इस पूरे का स्क्वायर बराबर 4, a की जगह k माइनस 12 इंटू सी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में k माइनस 12 का स्क्वायर 4 k माइनस 12 इंटू 2। एक k माइनस 12 से एक k माइनस 12 कट गया, 4 से 4, तो k माइनस 12 इज इक्वल टू 2। इसको आप इधर लेकर के जाइए, तो k माइनस 12 इज इक्वल 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। ये आपका आंसर आता हुआ। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक का जितना भी फॉर्मेट था आपका मैंने वन शॉट में कवर किया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता बच्चा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस पूरी वीडियो को एक बार देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना है और इस कंसेप्ट के बेसिस पर आप एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को कीजिए और आपको सारे वन शॉट क्लास 10th के एंड क्लास 12th के दोनों आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपका। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट।